तमाम मसालिक के लोग किस तरह पहचानेंगे और इत्तेफाक कर लेंगे, क्योंकि उनकी ज़ात के बारे में पहले भी कई लोग दावे करते रहे, वो सामने आए, तो अब इत्तेफाक कैसे हो जाएगा जब वो आएंगे? तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि मुसलमानों में जहां इमाम मेहदी के हवाले से बेहतरी की, अच्छाई की एक उम्मीद पैदा होती है लोगों में, वहां ही तारीख भरी हुई है कि खासतौर पर करबला के वाक़े के बाद मुख्तलिफ अशखास ने मेहदी होने का दावा किया और कई बार, लातादाद बार लोगों को गुमराही की तरफ डाल दिया। और ये बात बहुत ही आम है कि तारीख में सबसे पहले मेहदी होने का दावा अबू तालिब मोहम्मद बिन अली, जिनको इब्ने हनीफा भी कहते हैं, वो तबका आज भी मौजूद है और आखिर ज़मा में एक बार फिर पूरी कुव्वत से सामने आएगा। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज, जिन्हें बहुत से लोग एक हीरो कह के फख्र महसूस करते हैं, उन्होंने खुद को उस दर्जे का मेहदी बना दिया था कि उनके घर में काबा का एक नक्शा बना के वो लोगों से कहते थे कि जो उसका चक्कर लगा ले समझो कि उसने असल काबा का चक्कर लगा लिया। फिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे उलमाए इस्लाम के फतवे से उनको कत्ल कर दिया गया और वो एक अरसे तक बरे सगीर में भी लोगों को गुमराह करते रहे। एक तवील फहरिस्त है उन लोगों की जिन्होंने झूठे मेहदी होने का दावा किया और मैं सबका जिक्र यहाँ नहीं करूंगा। और सनद के तौर पे उनमें से अक्सर जो अफराद थे वो अपने आप को सादात घराने से कहते थे, यानी ये कि वो सैयद है, वही दावा करते थे। ज्यादातर वाकयात में हमें ऐसा ही नजर आता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम इमाम मेहदी को उस तरह सोचते हैं कि जैसे मायूसी के आलम में, और एक वाकया जैसे कि हजरत अमीर अब्दुर्रहमान अल गाफकी जब फ्रांस की हदूद में वो दाखिल हुए तो लॉन के कस्बे के मकाम पर उन्हें मौत आ गई। लश्कर उनका वापस पलट गया, लेकिन वहां एक नाइट था, एक ईसाई, रॉलैंड नाम था उसका, और उसके किस्से आज भी स्पेन के पहाड़ों में, वहां गांव में, वहां के लोग वो एक दूसरे को सुनाते हैं। और जब भी कोई मजलूम वहां गिरता है, मरता है, तो उसको ख्याल होता है कि अभी नेजा उठाए रोलैंड कहीं से निकलेगा और उसकी मदद करेगा, उसको पनाह देगा। सवाल यह है कि हम भी बतौर कौम ये सोचते हैं कि हम एक बार फिर अपने गुमगश्ता मुकद्दर को हासिल कर लेंगे या दुनिया को फतह कर लेंगे, आसमानों को छू लेंगे हजरत मेहदी के आने के बाद। हो सकता है कुछ लोग इस तरह सोचते हो, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये तसव्वुर इमाम मेहदी का किसी बुरे हालात, बर्बादी का ये दौर नहीं था जब ये बात कही गई थी, बल्कि उस दौर की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े मकसद के लिए कौम को बेदार कर रहे थे और बड़ी हद तक बेदार कर चुके थे, और फतूहात मुसलमानों के कदमों तले हुआ करती थी। तब इमाम मेहदी की बात की